जादुई घोड़ा और राजा की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले, जब जंगल बोलते थे और हवाओं में रहस्य छिपे रहते थे, तब हिमालय की तलहटी में सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य की सीमाएं नदियों, पहाड़ों और घने वनों से घिरी थीं। सूर्यगढ़ की प्रजा सुखी थी, क्योंकि उस राज्य पर राज करते थे राजा वीरसेन, एक ऐसे राजा जिनकी तलवार से अधिक तेज उनका न्याय था। राजा वीरसेन अपने राज्य की हर समस्या को स्वयं सुनते थे। वे भेष बदलकर गांवों में जाते, किसानों से बात करते और गरीबों के दुख को समझते। लेकिन इतने गुणों के बावजूद उनके जीवन में एक गहरा खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उन्हें रातों को सोने नहीं देती थी। अधूरी रात और रहस्यमयी सपना। एक अमावस्या की रात, जब महल के गलियारों में दीपक मद्धम जल रहे थे, राजा वीरसेन को एक विचित्र सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक घने जंगल के बीच एक वृद्ध साधु खड़े हैं। उनकी दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी और आंखों में अनोखा तेज था। साधु बोले, हे सूर्यगढ़ के राजा, तुम्हारा उत्तराधिकारी तुम्हारे सामने है, पर तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। जिस दिन जादुई घोड़ा तुम्हारे द्वार पर आएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा। राजा नींद से चौंककर उठ बैठे। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वे समझ गए कि यह सपना साधारण नहीं था। जादुई घोड़े का आगमन। 3 दिन बाद आधी रात के समय महल के द्वार पर तेज प्रकाश फैल गया। पहरेदार घबरा गए। जब वे दौड़कर बाहर पहुंचे, तो देखा एक अद्भुत सफेद घोड़ा द्वार पर खड़ा था। उसकी देह से चांद जैसी रोशनी निकल रही थी। आंखें नीली और माथे पर चांदी जैसा चमकता निशान। कई योद्धाओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। घोड़ा किसी को पास नहीं आने दे रहा था। जब राजा वीरसेन स्वयं बाहर आए, तो घोड़ा शांत हो गया। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और राजा के सामने घुटनों पर बैठ गया। राजा की आंखें नम हो गईं। यही वह जादुई घोड़ा है, उन्होंने मन ही मन कहा। राजा ने उसका नाम रखा नभराज। नभराज की शक्ति। जल्द ही राजा को ज्ञात हुआ कि नभराज साधारण घोड़ा नहीं है। वह हवा से बातें करता था। रात में अंधकार उसके लिए रास्ता बन जाता था। और सबसे अद्भुत बात, वह केवल सच्चे और निडर हृदय वाले व्यक्ति की ही आज्ञा मानता था। एक रात नभराज ने अचानक जोर से हिनहिनाना शुरू किया और अपने खुर जमीन पर पटकने लगा। राजा समझ गए, कुछ असाधारण होने वाला है। अदृश्य यात्रा। राजा बिना किसी को बताए नभराज पर सवार हो गए। घोड़े ने एक छलांग लगाई और दोनों आकाश में उड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता था। वह था अदृश्य राज्य, एक श्रापित भूमि। वहां एक राजा पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा वीरसेन ने साहस दिखाया और उससे बात की। पत्थर राजा बोला,
मैं अन्याय के कारण श्रापित हूं। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। राजा ने सत्य और करुणा से श्राप तोड़ा। अंधकार का किला। मुक्त हुए राजा ने कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित है। वह अंधकार के किले में कैद है। उसे केवल वही बचा सकता है जिसका दिल भय से मुक्त हो। अंधकार का किला डरावना था। वहां भ्रम पैदा करने वाली शक्तियां थीं। कई बार राजा को ऐसा लगा जैसे वे हार मान लें, पर नभराज हर बार उन्हें रास्ता दिखाता रहा। रहस्य का उद्घाटन। अंततः वे एक कक्ष में पहुंचे जहां एक बालक कैद था। जैसे ही राजा ने उसे देखा, उनका हृदय कांप उठा। वह बालक बिल्कुल राजा जैसा दिखता था। सच सामने आया। राजा के पुत्र को जन्म के समय भविष्यवाणी के डर से दूर भेज दिया गया था। राजा ने बालक को गले लगाया। उसी क्षण नभराज ने जोर से हिनहिनाया, मानो अपना कार्य पूरा कर लिया हो। विदाई और नया सवेरा। राजा पुत्र को लेकर सूर्यगढ़ लौटे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। नभराज धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। कहा जाता है, जब भी कोई राजा सत्य, साहस और प्रेम से राज्य करेगा, जादुई घोड़ा नभराज फिर लौटेगा। कहानी की सीख। सच्चा बल शक्ति में नहीं, सत्य में होता है। भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। न्याय और करुणा से हर रहस्य सुलझ सकता है।